सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। अब देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था जहां पर क्लास 12 मैथ्स का जो सबसे हाई वेटेज यूनिट जो कि है कैलकुलस का, जहां से टोटल 35 मार्क्स के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो हमने ये यूनिट को टारगेट किया है जहां पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा इंटीग्रेशन का वीडियो नंबर 3 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको 1 मार्क्स का, एक था इनडिफिनिट के ऊपर और एक था डिफिनिट के ऊपर, वो मैंने करवा दिया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन पिकअप कीजिए, अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन सीबीएसई का। तो आपके डिमांड को मैं रिस्पेक्ट देते हुए आज का वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के हॉट क्वेश्चन प्लस सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन जो सीबीएसई लगभग हर साल पूछती है वो लेके आ गया हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन इमीडिएटली चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आपको इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हो। सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। देन आप लोग जो भी क्लास के बच्चे होंगे सिंपली वो क्लास को चूज कर लीजिए। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको आस्क अ डाउट का फीचर दिखेगा। सिंपली उस फीचर पे जाके आपको क्लिक करना है। देन आपको बोला जाएगा कि जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस फोटो को क्लिक कीजिए, या फिर गैलरी से अगर आपने क्लिक कर रखा होगा तो वहां से जाके चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको क्रॉप करने के लिए बोला जाएगा। क्रॉप करने टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन का सीरियल नंबर नहीं आना चाहिए। तो जैसे आप लोग क्लिक करके भेज दीजिएगा तो आपका 3 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन चला जाएगा। उसके बाद आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो आप लोग बता दीजिएगा। देन कुछ ही देर के अंदर आपको उस वाले क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो अनअकैडमी के टॉप वेरी एक्सपीरियंस टीचर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा देंगे। देन जाइए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक कोड आप लोग जरूर से जरूर यूज कर लीजिएगा जो है FE10 का, उसके बाद आप ये फीचर का यूज कर पाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का, और ये मोड वाला क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन 2011, 17 और हॉट क्वेश्चन तो है ही, और ये सब ईयर में पूछा भी गया है। और ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन सीबीएसई में हर साल मोड वाला क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। बट आई होप फ्रेंड आज के वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चे लोग यहाँ पर आज के मतलब मोड वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको एवेल्यूएट करना है इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक। अंदर में क्या है, मोड ऑफ x-1 है, देन हमारा प्लस मोड ऑफ x-2 है, देन हमारा प्लस मोड ऑफ x-4 है, और ये हमारा क्या है, dx है। अब देखिए यहाँ पर दो मेथड है। पहला मेथड ये दोस्तों कि सिंपली आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपको मोड के अंदर जो दिख रहा है उसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। जहां पर लिमिट ब्रेक होगा वो आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्लस माइनस देख लीजिएगा। ये हमारा पहला मेथड होता है। देखिए पहला मेथड और सेकेंड मेथड लगभग सेम ही है, बट आज के वीडियो में मैं आपको दूसरा मेथड से करूंगा। ठीक है, मेथड एक ही है, प्रोसेस दो तरीके से होता है। अब देखिए क्या करूंगा, इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको आई मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मोड के अंदर कितना क्वेश्चन है, यहाँ पर मोड के अंदर सॉरी टोटल 3 टर्म है, 1, 2 एंड 3 है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो सबसे पहला स्टेप है ये आप लोग क्या कीजिए कि तीनों को आप लोग अलग अलग करके लिख लीजिए। क्या नहीं लिख पाएगा, बिल्कुल लिखिएगा। ये तो आपने कितना सारा क्वेश्चन में किया होगा। तो मैं क्या कर रहा
रहा हूँ, तीनों को अलग अलग करके लिख ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया 1 से लेकर 4, और ये हमारा मोड में x-2 है। dx आपका प्यारा सा दोस्त है, यहाँ पर भी 1 से लेकर 4 तक होगा। ये हमारा क्या हो गया x-4 dx हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में होगा, बस मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। अब देखिए क्या कीजिए, इसको आप लोग i1 मान लीजिए, इसको आप लोग i2 मान लीजिए, और इसको आप लोग i3 मान लीजिए। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए ये हमारा i1 क्या है बताइए, 1 से लेकर 4 तक है, इंटीग्रेशन ऑफ मोड के अंदर x-1 dx से। अब मैंने आपको हर वीडियो में लगभग जहां पर भी इंटीग्रेशन पढ़ाया है वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मोड कैसे स्प्लिट होता है बताइए। तो जो मोड के अंदर जो भी आपको दिख रहा है सिंपली आप लोग उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। तो यहां से x क्या आ गया 1 आ गया, और हमारा लिमिट क्या की मैंने बताइए, हमारा लिमिट ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक है, और जो हमारा 1 आया है ये ऑलरेडी लिमिट में गिवन है, मतलब कि इस वाले केस में कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन x-1 dx हो गया। अब आप लोग साइन चेक कर लीजिए, 1 से लेकर 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू को आप लोग चूज कीजिए। मैं 2 लेता हूं, तो 2 - 1 क्या होगा 1 होगा, मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। ये हमारा क्या हो गया i1 हो गया। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो तो आप लोग कर ही लीजिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं i2 में, तो i2 हमने क्या माना बताइए, i2 हमने माना है 1 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन मोड ऑफ x-2 dx माना है। अब क्या होगा, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया कि मोड के अंदर जो भी आपको दिख रहा है सिंपली आप लोग उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो x-2 = 0 हो गया, तो यहां से x क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए लिमिट हमारा कहां से कहां तक है 1 से लेकर 4 तक है, और जो हमारा x2 आया क्या ये दोनों के बीच में आया है, बिल्कुल आया है बीच में। मतलब ये नहीं हुआ कि एक्यूरेट बीच चाहिए, बीच मतलब 1.5 भी हो सकता है, 2 भी कुछ भी हो सकता है, बट बीच में आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया बीच, मतलब कि बिटवीन, ठीक है, मिडिल पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये हमारा 2 कहीं यहां पर आएगा। अब इस केस में क्या होगा, हमारा स्प्लिटिंग हो जाएगा कहां से कहां तक, पहला 1 से लेकर 2 तक हो जाएगा, दूसरा हमारा लिमिट कहां से कहां तक जाएगा 2 से लेकर 4 तक, ये हमारा पहला हो गया, और ये हमारा दूसरा हो जाएगा। क्या आप सभी को दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं पेज को। अब देखिए यहां पर 1 से लेकर 2, यहां पर क्या गिवन है x-2 है, यहां पर भी x-2 है, बट आप लोग साइन चेक कर लीजिए, 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लीजिए 1.5, तो 1.5 - 2 हमारा क्या होगा -0.5 होगा। तो यहां पर नेगेटिव आ रहा है, और 2 से लेकर 4 तक में कुछ भी अगर 3 पुट करूं तो 3 - 2 हमारा 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव होगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको बताया x का इंटीग्रेशन x²/2, फिर हमारा 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो आपको पता होगा। तो ये हमारा यहां से i1 आ जाएगा, यहां से i2 आ जाएगा। इसी तरह क्या आप लोग i3 नहीं कर पाएगा, कितना हलवा है बताइए। i3 कैसे कीजिएगा, i3 को भी सेम टू सेम हमने क्या माना, i3 को देखिए, i3 को हमने माना है 1 से लेकर 4 तक, और हमारा x-4 dx से। अब देखिए यहाँ पर मोड के अंदर x-4 को अगर हम लोग 0 के इक्वल पुट करें तो यहाँ से x4 आ रहा है, और लिमिट हमारा ऑलरेडी 1 से लेकर 4 तक गिवन है, तो यहाँ पर जो x है वो हमारा 4 आ रहा है, मतलब बिटवीन 1 और 4 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा i3 = 1 से लेकर 4 तक, और ये हमारा x-4 हो गया। बीच में कोई नंबर उठाइए, 2 लेता हूं, तो यहाँ पर 2 - 4 हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसके बाद भी आप लोग सॉल्व कीजिए, यहाँ से i3 आएगा, यहाँ से i2 आएगा, यहाँ से i1 आएगा, तीनों को आप लोग क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो है, बट यहाँ पर देखिए तो काफी ज्यादा सिंपल है, बस कैलकुलेशन है, उसके अलावा इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, और ये हॉट क्वेश्चन भी है। तो आई होप दोस्तों, और ये आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और ये 3 या फिर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये 2009 में तो पूछा गया, बट ध्यान रखिएगा ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में आता है। ये जो हमारा e⁻x है, मतलब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको पता ही होगा, मैंने पिछला वीडियो में भी आपको बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x f(x) प्लस हमारा ये वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, मतलब कि f'(x), ये हमारा अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारा e⁻
x और ये हमारा फंक्शन f ऑफ x हो जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और जेई का क्वेश्चन भी मैंने पिकअप किया है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और काफी सिंपल होता है, जेई को नाम सुन के डरिएगा नहीं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना हलवा क्वेश्चन था। अब देखिए फिलहाल ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पर e टू द पावर, यहाँ पर जैसे ही आपको दिखता है तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला का आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। e टू द पावर x दिखे तो पहला चीज दिमाग में यही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, e टू द पावर x को लेफ्ट साइड लिख लेते हैं और ये हमारा x माइनस 4 हो गया, ये हमारा x माइनस 2 का होल क्यूब हो गया। अब हमें क्या करना, ये ट्राई करना है कि इस वाले फॉर्म में हमारा ये वाला क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, बट सीबीएसई हमेशा यही वाले फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि आना ही आना है। थोड़ा मेहनत हो सकता है और ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था। अब देखिए इसको क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे हमें क्या दिख रहा है, x माइनस 2 दिख रहा है, इसका होल क्यूब है और ऊपर क्या है x माइनस 4 है। तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 4 को हम लोग x माइनस 2 में क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा बताइए, x माइनस 4 को आप लोग x माइनस 2 क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नीचे मुझे x माइनस 2 दिख रहा है तो मेरे पास कोई दूसरा स्टेप ही नजर में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या मैं अलग अलग नहीं कर सकता, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। x माइनस 2 को मैं एक साइड लिख ले रहा हूँ और ये हम लोग का क्या है, माइनस 2 को मैं एक साइड लिख ले रहा हूँ और यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब है और यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्या है, क्यूब है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, हमारा यही वाला वापस से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर dx क्या है, आपका प्यारा सा नन्हा सा फ्रेंड है। अब देखिए क्या कीजिए, यहाँ से कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक तो कट जाएगा, एक कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, e टू द पावर x, ये हमारा कटेगा तो 1 बाई x माइनस 2 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस 2 x माइनस 2 का होल क्यूब हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, dx। अब देखिए क्या ये वाले फॉर्म में हमारा आ गया है, मुझे नहीं पता, एक बार लेके चेक कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको f ऑफ x मानते, चलिए कहाँ पर मानू, यहाँ पर करूँ, चलिए यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर मैं f ऑफ x किसको मान लूँ, यहाँ पर जो हमारा आया 1 बाई x माइनस 2 का स्क्वायर आया, मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। बट उससे पहले जो डिनोमिनेटर में उसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा पावर में। आप डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पावर वाला आपको पता होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है और पावर हमारा क्या हो जाता है, एक से कम हो जाएगा, तो माइनस 2 हमारा माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ गया, एफ डेस ऑफ एक्स, ये हमारा माइनस 2 बाई हमारा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब आ गया, इसको मैंने नीचे ले आया। अब क्या ये हमने एफ ऑफ एक्स माना था, तो क्या हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वाला चीज आ गया, देखिए माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, जी बिल्कुल आ गया। ये तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था और आप समझ सकते ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और फिलहाल इस साल से तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हटा दिया गया है, बट 3 या फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। डायरेक्ट क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका आंसर हमारा e टू द पावर x और f ऑफ x मतलब कि बाई हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया और प्लस c, क्योंकि ये हमारा इनडिफिनिट का क्वेश्चन है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड है, इतू सा भी हार्ड है? बिल्कुल नहीं, कितना हलवा क्वेश्चन है। आइयो फ्रेंड, आपने हलवा बना के खा लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वाला क्वेश्चन 2009 जेई मेंस के 10 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया है। देखिए जेई का पेपर भी, देखिए मेंस का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। हाँ ठीक है, बोर्ड के कंपेयर में थोड़ा सा होता है, बट अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये 2019 में आया है और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है।
और इस जैसा क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता, तो कोई भी बच्चे ये वाले क्वेश्चन को प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा। आपसे बनेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कुछ सीख लीजिएगा और यहाँ पर सीख लीजिएगा। इससे अच्छी बात क्या कुछ भी लाइफ में हो सकती है। सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या है x टू द पावर 5 e टू द पावर -4 x क्यूब dx से, जो कि हमारा दिया हुआ है कि इसके इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा ये f ऑफ x गिवन है इसका वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन गिवन है। अल्टीमेटली आपको ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपली आप लोग इसको इंटीग्रेट कीजिए। कैसे कीजिएगा बताइए। यहाँ पर देखिए अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या e टू द पावर में क्या है -4 x क्यूब है, इसलिए अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लोग नहीं लगा सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए जो हमारा पावर में e टू द पावर समथिंग है ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो जो डिस्टर्ब करता है सिंपली हम लोग उसको क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और अपने आप में भरोसा रखिएगा, टी मानने के बाद आप लोग अपने आप में भरोसा रखिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैंने टी मान लिया। आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -12 पावर x से कम हो जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, डिफरेंशिएट करने के बाद आ गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा -12 आ रहा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर सॉरी x क्यूब नहीं आएगा, मैंने बोला था x स्क्वायर लिख दिया, x क्यूब सॉरी, ये हमारा x स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर x टू द पावर 5 है और यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x टू द पावर 5 को हम लोग ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे, हम लोग ब्रेक कर लेते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब में। क्या ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा डिफरेंशिएट करने के बाद स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। ये हमारा क्या e टू द पावर -4 x क्यूब है, ये हमारा dx है। अब देखिए यहाँ पर -12 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -12 से मल्टीप्लाई और -1/12 से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग मल्टीप्लाई करें, मतलब कि -12 से मल्टीप्लाई और -12 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ये आप लोग देखिएगा कटेगा काटिएगा तो ये हमारा वापस से 1 ही आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि देखिए ये हमारा -12 x स्क्वायर और जो ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा dx है, इसकी जगह हम लोग क्या dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, dt आ गया। अब देखिए यहाँ पर e टू द पावर समथिंग है, तो ये जो समथिंग है इसको हमने क्या माना, t माना है, तो ये हमारा e टू द पावर t आ गया। अब आप लोग सोचिएगा सर यहाँ तो अभी भी तो x का टर्म बच गया, बिल्कुल नहीं बचेगा। यहाँ से क्या आप लोग x क्यूब नहीं निकाल पाएगा, कितना सिंपल है बताइए। यहाँ से x क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से x क्यूब हमारा हो जाएगा -t/4 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा t हो गया। -1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये -1/12 ऑलरेडी था, ये हमारा -1/4 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, 1/48, ये हमारा t e टू द पावर t dt आ गया। अब देखिए हमने क्या किया, ये वाले क्वेश्चन को ये वाले टर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या यहाँ तक पहले सभी बच्चे को समझ में आया है? कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा, होगा तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अब क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। पहला फंक्शन कौन होगा, टी होगा। आईलेट आपको पता होगा, आईलेट ये हमारा क्या है, सबसे लास्ट, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाला हो गया। अलजेब्रा हमारा फर्स्ट हो गया फंक्शन, ठीक है। 1/48 को बाहर रखिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पहला फंक्शन को आप लोग लिख लीजिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो कि हमारा e टू द पावर t ही आएगा। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर t ही होता है। माइनस क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ t, ये हमारा 1 होता है। और e टू द पावर t का वापस इंटीग्रेशन हमारा e टू द पावर t ही हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, हमारा 1/48 आ गया। यहाँ से t इंटू e टू द पावर t माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर t हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए, 1/48 है, यहाँ से e टू द पावर t को आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या आ गया, t-1 आ गया। अब क्या कीजिए, जो हमने t माना था उसको आप लोग यहाँ पर पुट कीजिए। तो t हमने क्या माना था बताइए, कहाँ गया, t हमने -4x³ माना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/48 e टू द पावर -4x³ हो गया। यहाँ पर t क्या आ जाएगा, -4x³ माइनस हमारा 1 आ गया। ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन आ चुका है। अब आपको क्या यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 1/48 e टू द पावर -4x³ है, यहाँ पर भी ये वाला चीज हमारा आया हुआ है। और यहाँ पर f(x) और यहाँ पर प्लस c होगा, तो यहाँ से f(x) कंपेयर कीजिए तो हमारा क्या आ रहा है, -4x³
टू माइनस हमारा 1 आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दोनों माइनस हो? ये तो गलत, ये भी गलत, यहाँ पर माइनस है बट यहाँ पर 2 है, ये भी गलत, यहाँ पर 4 है, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या जेई का क्वेश्चन आपको हार्ड लगा? बिल्कुल हार्ड नहीं है, दिमाग लगाना है, डरना नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। काफी सिंपल है, कुछ है ही नहीं। यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेट करना है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। अब आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर आप लोग अलग अलग कीजिएगा तो क्या उससे कुछ होगा? यहाँ तो हो जाएगा बट cos 2x बाई cos स्क्वायर एक्स मेरे हिसाब से यहाँ से कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, उसके बाद आप लोग फॉर्मूला और लगाइएगा। कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ? ये वाला फॉर्मूला का क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। और ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री की जान है और इंटीग्रेशन की तो क्या बोल सकते हैं, हार्ट है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर भी मुझे कुछ कुछ दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कोस 2x की जगह अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ से कोस 2x क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से ये हमारा राइट साइड जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोस 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया। और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ था, बाई क्या हो गया, कोस स्क्वायर एक्स हो गया। कुछ क्वेश्चन में जहां नहीं है तो हमारा कट गया। 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या होता है बताइए? 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए जल्दी से? सेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, 10x हो गया प्लस सी आपका दोस्त। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए? कुछ था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बट पूछा गया है तो मैंने यहाँ पर पिकअप कर लिया है ताकि आपको पता चल सके कि सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता और सभी क्वेश्चन इजी भी नहीं होता है यहाँ पर, बट मैक्सिमम हाँ इजी ही होगा और कुछ कुछ मीडियम लेवल पे और एक दो क्वेश्चन आता है जो टिपिकल या फिर डिफिकल्ट होता है। अब देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्या आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा? बिल्कुल कीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 तक। e टू द पावर x से इंटू में साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx से हलवा क्वेश्चन है, मैंने ऊपर बताया जो क्वेश्चन नंबर 2 वही फॉर्मूला लगेगा। आंसर यहाँ पर लिमिट है इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा। जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, जो कुछ भी आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा कि आपका सही है या फिर गलत है। ठीक है, ये 0 नहीं है, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से जाके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दीजिएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।